वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स के धुरंधर्स। अब हर बच्चा बनेगा मैथ्स में धुरंधर। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जीसीडी एंड एलसीएम, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 हम आज सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके अपने चैनल में अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिल जाएगा और चाहिए तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्ट उससे जाके चेकआउट कर सकते हो। जीसीडी का मतलब क्या होता है बच्चों? जीसीडी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो सबसे पहला मैं मुझे आपको जीसीडी समझाता हूँ कि जीसीडी एक्चुअली होता क्या है। तो जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक फॉर एग्जांपल दो नंबर्स है जैसे कि 12 एंड 18, तो हमें इसका देखना है कि जीसीडी दोनों का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 12 एंड 18 का। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं ये 5.1 में मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया हूँ। फिर भी यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो फैक्टर्स ऑफ 12 एंड फैक्टर्स ऑफ 18। 12 का फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, मतलब जिससे 12 इजीली डिवाइड हो जाए और उसमें हमें क्या नहीं मिलेगा, रिमाइंडर नहीं मिलेगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो वो नंबर्स क्या क्या है जिससे 12 इजीली डिवाइड हो जाए? सबसे पहले तो 1, फिर 2 से भी हो सकता है 12 डिवाइड, और 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से तो नहीं होगा, हाँ 6 से हो सकता है। और जब भी कोई नंबर का अगर आप करते हुए अगर आप देखते हो कि आप उसके हाफ नंबर तक पहुंच गए हो तो आपको उसके आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए वो जो नंबर है वो, क्योंकि वो खुद से भी डिवाइड हो सकता है। अब फैक्टर्स ऑफ 18, इसे हम दो तरीके से देखते हैं कि फैक्टर्स दो तरीके से देखते हैं कि ये नंबर से ही डिवाइड होता है, या तो अगर वो टेबल में आता है 12, जैसे कि 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में आता है, तो वो नंबर भी आप लिखो तो कॉमन सी बात है, अगर उस टेबल में वो आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। तो 18 1 से हो सकता है, 2 से, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा क्योंकि 4 4 16 होता है और 2 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमें 0 चाहिए। 3 से, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 से हो सकता है, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं होगा, 9 एंड लास्ट आपका आता है 18 खुद से। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आपकी यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। फैक्टर्स आप समझ गए हो। अभी यहाँ पे हमें निकालना है ये दोनों फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स यानी जो सेम नंबर दोनों में हो, जैसे कि 1 यहाँ पे कॉमन है, 2 भी यहाँ पे कॉमन है, 3 भी यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मीन्स 4 कॉमन नहीं है, 6 दोनों जगह पे है, 12। तो अभी ये कॉपी कर ले लो, कॉपी करके लिख लो क्या क्या कॉमन है। 1, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 6 कॉमन है। तो ये चार नंबर हमें कॉमन मिले हैं इसमें से। तो इसमें से जीसीडी क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर होगा आपका जीसीडी। कितना इजी है, सिर्फ नाम से कोई भी बच्चे लोग डर जाते हैं, अरे जीसीडी फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। कितना इजी है कि दो नंबर के फैक्टर्स निकालो, उसके कॉमन फैक्टर बताओ और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका जीसीडी। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो आई होप कि आपको जीसीडी इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 के पहला सम क्या दिया है, 36 एंड 48। 36 के फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए निकाल लिया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अभी तो आपको इजीली समझ आ गया रहेगा, 5.1 में आपने समझ गया रहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये इसके फैक्टर्स है। 36 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ये नंबर हमने निकाले हैं, इससे ये इजीली डिवाइड हो जाते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। तो ये वो नंबर है। और 48 का जो फैक्टर्स है वो है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। ये वो नंबर है जिससे 48 इजीली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। कॉमन है यहाँ पे 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है,
3 भी कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 9 नहीं, 12 कॉमन है, 18 नहीं, 36 नहीं, 48। तो यहाँ पे 12 अलग कॉमन है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करके ले लेते कॉमन क्या क्या मिला है। 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, वह 4 कॉमन है, 6 कॉमन है एंड लास्ट में आपका 12 कॉमन है। उसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जीसीडी क्या रहेगा, करेक्ट। आपने मेरे से पहले ही जवाब दे दिया, वेरी गुड। तो 12। आई होप कि आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा अभी जीसीडी। चलिए 31 और 2 में देखते हैं। 31 फैक्टर्स ऑफ 31 में सिर्फ 1 एंड 31 ही है फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये जो सब ब्रैकेट में लिखता हूँ, 31 इज अ प्राइम नंबर। और आपको पता है जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ उसके फैक्टर्स दो ही होते हैं, एक तो वो खुद होता है और 1 होता है, बाकी वो कोई टेबल में नहीं आते हैं, ना कोई नंबर से वो डिवाइड हो सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आपको एक ही कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन फैक्टर 1 है, तो जीसीडी भी क्या है, 1। तो ये भी आपका बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। 65 एंड 13, 65 एंड 13 फैक्टर्स ऑफ 65, 65 1 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 13 से होगा एंड 65 से होगा। और 13 1 से एंड 13 से, अगेन 13 इज अ प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया था 31, तो यहाँ पे 13 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे तो कॉमन क्या है, 1 है एंड 13 है, तो कॉमन लिख लीजिए 1 एंड 13। तो आपका जीसीडी आएगा 13, क्योंकि 13 बड़ा ना कॉमन फैक्टर है। तो जो बड़ा कॉमन फैक्टर है वो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट एंड सेकंड का, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लो थर्ड का। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में है 108 एंड 132। तो फैक्टर्स ऑफ 108 क्या हो सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 4 6 9 12 18 27 36 54 एंड 108। आप ये नोट डाउन कर लीजिए दोनों के भी फैक्टर्स। और होप कि आपने पेन एंड बुक लेके बैठे होगे। दोस्तों कभी भी आप मैथ्स करो तो मेरे साथ साथ आप भी इसको नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि जब तक आप मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ्स नहीं समझने वाला। तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 से 2 बार 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सबसे आसान लगेगा कि मैथ बहुत आसान है। जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आपको आसान लगेगा। और अगर मेरा सिखाने का तरीका भी आपको आसान लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैथ्स के धुरंधर मीन्स मैं हम धुरंधर नहीं, हम आपको धुरंधर बनाना चाहते हैं। कि यहाँ इसका टैगलाइन ही है कि हर बच्चा बनेगा मैथ्स में धुरंधर। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी देखते हैं कि हमें इसमें कॉमन देखना है क्या क्या है। तो कॉमन क्या है, 1 2 3 4 6 9 नहीं है, 12 12 दोनों में है, 18 नहीं, 11 नहीं, 18 नहीं, 22 नहीं, 30 40 54 नहीं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो सबसे बड़ा आपको पता है कि क्या है, 12। 12 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि बाद में भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हो अगर आप अभी नहीं कॉपी कर रहे हो। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ वन। 30 24 48 इसके फैक्टर्स क्या है, 30 के फैक्टर्स है 1 2 3 5 6 10 15 30। फैक्टर्स ऑफ 24 1 2 3 4 6 8 12 24। मीन्स ये सब नंबर है जिससे 30 इजीली डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 रहेंगे ये सब नंबर से जब आप 30 को डिवाइड करते हो। फैक्टर्स ऑफ 48 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अब हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। चलो कॉमन देखते हैं, 1 तीनों में कॉमन है। अच्छा यहाँ तक हम देख रहे थे कि हमें दो दो नंबर मिल रहे थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें तीनों नंबर देखना है। तो अब जब हम दो नंबर
था तो हम क्या करते थे, 2 में कॉमन देखते थे। बट अगर 3 नंबर है तो हम क्या करना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। जैसे कि मैं आपको अभी आगे समझा रहा हूँ। 2 तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है, 4 ये दोनों में कॉमन है बट 4 यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे अगर नहीं रहेगा तो हमें 4 नहीं लिख सकते क्योंकि तीनों में कॉमन चाहिए। 6 देख सकते हो, 6 तीनों में कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तीनों में कॉमन है, तो ही नंबर को आप हाईलाइट कीजिए। 8 सिर्फ 2 में कॉमन है, नहीं 10 नहीं, 12 नहीं, 30 24 भी 2 में है, तीसरे में नहीं है। तो यहाँ पे बस इतने ही कॉमन नंबर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड 6। तो इसमें से आप, मेरे से पहले आपने आंसर दे दिया होगा कि 6 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों सम बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि है एक वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आते ही बच्चे लोग को टेंशन आ जाता है, अरे यार इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्यों आ गया है, अभी ये और परेशानी। इतने ईजी ये रहता है ना दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम, अगर आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया ना तो आप इजीली समझ जाओगे कि वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 15 मीटर एंड 9 मीटर। लेंथ एंड ब्रेथ दिया एक रूम का 15 मीटर है एंड 9 मीटर है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये रहता है कि जो फर्स्ट नेम आया है तो फर्स्ट नंबर उसको बिलोंग करेगा, एंड जो सेकेंड नेम आया है वो सेकेंड नंबर उसको बिलोंग करेगा। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। वॉट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच टाइल टू बी लेड इन स्क्वायर टाइल्स इन दिस रूम। अगर हम स्क्वायर टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, कि मैक्सिमम पता है तो आपको पता है, अगर मैक्सिमम नाम आया तो जीसीडी से हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम मतलब कितनी बड़ी टाइल्स अपन लगा सकते हैं इतने बड़े एरिया में। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो जीसीडी फाइंड करने का सबसे इजी वे क्या है, पहले तो क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है, लेंथ कितना है 15 मीटर, एंड ब्रेथ दिया है 9 मीटर, और क्या पूछा है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच टाइल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच टाइल। तो सबसे पहले निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, एंड फैक्टर्स ऑफ 9। तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या है बच्चों, 1 2 से 15 नहीं जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 5 से जाएगा एंड 15। ओके, 1 3 5 एंड 15। 9 के क्या है, 1 3 एंड 9। इसके अलावा कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो चलिए अपना वही पुराना वाला तरीका, कॉमन फैक्टर्स जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने निकाले थे सेम तरीके से। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, बस दो ही नंबर इसमें कॉमन है, 1 एंड 3। तो इसका जीसीडी आता है 3। 3 इसका जीसीडी मिल गया है। तो हमें मिल गया है कि ये। और एक बात बच्चों, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो लास्ट में आपको इसका मेन पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है कि द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच टाइल टू बी लेड इन स्क्वायर टाइल्स इन दिस रूम इज 3 मीटर। सो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इस पे मार्क्स कटते हैं बहुत बच्चों के, जो कि वो लास्ट का पॉइंट नहीं लिखते। ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है वर्ड प्रॉब्लम में, इसे मत स्किप कीजिएगा। कुछ नहीं करना, ये जो वॉट विच ये सब जो वर्ड्स आते हैं WH टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, इसे हटा के बाकी के क्वेश्चन 10 से पूरा सेम कॉपी करके लास्ट में लिखने का ईज लिख देना है। तो द मैक्सिमम लेंथ of each tile to be laid
in square tiles, in square tiles is 3 मीटर। और यहाँ पे जो भी यूनिट दिया है आंसर में सेम यूनिट आपको डालना है, ये भी आपको भूलना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। तो आई होप कि ये भी आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द शॉपकीपर हैज 2 रोल्स। शॉपकीपर के पास 2 रोल्स है क्लोथ के। ओके, लेंथ 90 मीटर एंड 120 मीटर। एक का है 90 मीटर और दूसरे का है 120। ठीक है, ओके। ही वॉन्ट्स टू कट बोथ ऑफ रोल्स इनटू पीसेस। उसे दोनों रोल को पीसेस में कट करना है शॉपकीपर को, ऑफ इक्वल मैक्सिमम लेंथ। बट उसे कट करना है लेकिन दोनों के ऐसे बड़े बड़े साइज निकालना है, लेकिन सेम साइज के बने कि 90 मीटर से भी सेम साइज के निकले और 120 मीटर्स के भी सेम साइज निकले। तो उसे इस तरीके से कट करना है। जब बात बड़े टुकड़ों की आती है तो हमें पता है तो जीसीडी से कोई इजी वे है ही नहीं उसे निकालने का। तो चलिए देखते हैं कि 90 और 120 में कि हमें क्या मिलता है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि फैक्टर्स ऑफ 90 मीटर एंड फैक्टर्स ऑफ 120 मीटर। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम सिर्फ फैक्टर्स निकाल रहे थे, जस्ट आप लिखो फैक्टर्स। और हाँ बच्चों, ये जो सम सीख रहे हैं, अगर मोस्टली बड़े नंबर आते हैं तो हमारे पास और भी 2 मेथड है इसे सॉल्व करने के लिए। अभी मैं सब एक्चुअली आपको लिस्ट फैक्टर वे से ही समझा रहा हूँ, तो ये भी वही वे से समझाऊंगा। लेकिन आपको अगर चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको समझाऊँ या डिवीजन मेथड से आपको समझना है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसके भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। वो भी बहुत ईजी वे में मैं आपको समझा सकता हूँ। तो आप अगर इस तरीके से हो तो फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है? 1 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 9 से जाएगा, 10 से, 15 18 30 45 एंड 90। ये है आपके फैक्टर्स ऑफ 90। एंड फैक्टर्स ऑफ 120 है 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120। तो ये हमें आपके दोनों के फैक्टर्स मिल गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है? वही कॉमन फैक्टर्स। तो देखते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। 1 कॉमन है, ओके। 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 यस दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 5 दोनों में कॉमन है, 6 की भी कॉमन है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 दोनों में कॉमन है, 12 नहीं है, 15 है दोनों में कॉमन, 18 नहीं है, 30 हाँ 30 भी है दोनों में कॉमन, 45 नहीं, 90 नहीं। तो यहाँ तक अपने कॉमन फैक्टर्स मिल गए। नोट डाउन कर लीजिए 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो ये हमें मिल गए हैं कॉमन फैक्टर्स। तो हमें यहाँ से जीसीडी क्या रहेगा आपका? 30। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 30। तो यानी कि ये जो आप शॉपकीपर का ये जो कपड़ा है, इसे 30 मीटर में अगर वो कट करता है तो उसे यहाँ पे कितने टुकड़े मिलेंगे? 30 के 3 टुकड़े मिलेंगे और यहाँ पे 30 के 4 टुकड़े मिलेंगे। देखो
30 आंसर आने से कितना इजीली समझ में आ गया कि अगर वो 30 मीटर के अगर वो कपड़े काटता है तो सेम मैक्सिमम लेंथ के उसको दोनों में मिल जाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि क्या। और हाँ, ये तो जैसे कि ये क्या है आपका वर्ड प्रॉब्लम, तो लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। व्हाट हटा देंगे, द से स्टार्ट कर देंगे, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज 30 मीटर। और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया। बच्चों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को, अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे भी इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपके प्रैक्टिस साइड का लास्ट क्वेश्चन है। अ गार्लैंड सेलर हैज 48 रेड एंड 60 व्हाइट रोजेस। गार्लैंड सेलर मतलब ये फूलों की माला बेचता है, फूलों की माला है। गार्लैंड सेलर मतलब फूलों की माला, गार्लैंड मतलब फूलों की माला को गार्लैंड कहते हैं। 48 रेड रोज एंड 60 white rose. He wants to make separate garlands of both types of flower. उसको रेड का अलग माला बनाना है एंड व्हाइट का अलग माला बनाना है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फ्लावर इन ईच गार्लैंड, हर एक में नंबर ऑफ फ्लावर उसको क्या रखना है, सेम। हर एक में नंबर ऑफ फ्लावर सेम रखना है, मीन्स कितने बन सकते हैं। तो पता है कि मैक्सिमम कितना डालना है, तो हम ये दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स देख के जीसीडी निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कितने फूल वो एक माला में यूज कर सकता है कि उसके रेड और वाइट सेम काउंट में बन सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो रेड रेड रोज कितना है उसके पास 48 रेड रोज है एंड वाइट रोज है उसके पास 16, ठीक है। 60 वाइट रोज है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक सेपरेट गार्लैंड्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया क्या पूछा है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर इन ईच गार्लैंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर, हर एक में ज़्यादा से ज़्यादा कितना फूल डाल के माला बना सकता है वो देखना है। तो चलिए फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले तो। फैक्टर्स ऑफ 48 एंड फैक्टर्स ऑफ 60। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 48 में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 से भी जाएगा, 4 6 8 12 16 24 48। तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं 48 के। अभी आपको, मुझे पता है बार बार ये फैक्टर्स कैसे निकलते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपने देख चुका, तो हम डायरेक्ट फटाफट लिख लेके और ये सम को फटाफट ख़त्म करते हैं। फिर आता है आपका 60 का, 1 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से, जी हाँ 4 से भी जा सकता है, 5 से भी जाएगा क्योंकि, अच्छा हाँ आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि 0 या 5 आएगा तो हमें 5 डायरेक्ट लिखना है। कोई भी नंबर में जो लास्ट वाला डिजिट है जिस यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 रहेगा तो 5 से इजीली जा सकता है। 6, क्योंकि 6 टाइम का 60 होता है तो 6 से जाएगा, 10 12 15 20 30 एंड 60। आई होप कि मैंने सब नंबर ले लिया हूँ जिससे डिवाइड हो सकता है 60 इजीली। चलिए फिर देखते हैं अब कॉमन फैक्टर्स क्या निकलता है। 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 नहीं है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, 15 नहीं है, 16
नहीं है कॉमन, 24 कॉमन नहीं है, 48 कॉमन नहीं है, और 30 और 60 भी कॉमन नहीं है। तो हमें अपने कॉमन फैक्टर्स मिल गए हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। यहाँ तक कि हमें अपने कॉमन फैक्टर्स मिल गए हैं। तो जीसीडी आपका क्या होगा, बिगेस्ट वाला क्या है, 12। तो 12 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन 48 एंड 60। 48 के कितने बन सकते हैं, 48 के अगर 12-12 की वो फूल लेके बनाएगा तो 48 नंबर से कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं 48 से। एंड 60 से कितने बन सकते हैं, 5 माला बन जाएगी, एक से 4 माला, एक की 4 माला बन जाएगी, 5 माला बन जाएगी, और दोनों में नंबर ऑफ फूल सेम रहेंगे। तो अभी हम लिखना है, लास्ट वाला पॉइंट लिखना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड प्रॉब्लम का। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड। दी maximum number of flowers in each garland is 12। तो ये भी आपका बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया है। आप इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका सॉल्व होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 बहुत ही इजी वे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा हाँ, और एक बात बच्चों, अगर ये सेम प्रैक्टिस सेट 5.2 अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड में भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो, मैं उसे उसमें भी आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ बहुत ही इजी वे में। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको वो दो मेथड से भी आपको समझना है ये सेम प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है, और चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।